मैं माया हूँ। मैं एक ऐसी दुनिया में रहती हूँ जहाँ जादू ही जीवन है। हमारी दुनिया के लोग स्वयं को जादूगरनी कहते हैं, लेकिन मानव लोक में हमें डायन कहा जाता है। बचपन से हमें यही सिखाया गया था कि इंसान कमजोर हैं और वे केवल हमारे भोजन हैं। हमारी दुनिया मानव लोक से 3 गुना छोटी थी। वहाँ हर कोई शक्तिशाली नहीं बन सकता था। केवल कुछ विशेष जादूगरनियां ही अपनी जादुई शक्ति बढ़ा पाती थीं। मैं एक साधारण परिवार में जन्मी थी। मेरा गांव निम्न वर्ग की जादूगरनियों का गांव था। हमारी रानी बहुत कठोर थी। उसने मानव लोक में जाने के लिए कड़े नियम बना रखे थे। जब मैं 7 वर्ष की थी, तब मेरी मुलाकात मेरी गुरु लिविनोरिया से हुई। वे पूरे राज्य की सबसे महान जादुई शिक्षिका थीं। उन्होंने मुझे जादू, ध्यान और अनुष्ठानों की शिक्षा दी। एक दिन मेरी सुप्त शक्तियां जागृत हो गईं। मेरे शरीर से नीले प्रकाश की किरणें निकलने लगीं। पूरे गांव में हलचल मच गई। मैं अपने क्षेत्र की पहली लड़की बन गई थी जो मानव लोक में जाने योग्य शक्ति प्राप्त कर चुकी थी। मेरी गुरु मुस्कुराईं। माया, अब तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली है। मैं उत्साहित हो गई। मानव लोक को देखने की इच्छा मेरे मन में बचपन से थी। लेकिन वहां पहुंचने के लिए एक कठिन अनुष्ठान पूरा करना आवश्यक था। यह अनुष्ठान पूरे 45 दिनों तक चलता था। सबसे पहले मुझे अनुष्ठान के लिए आवश्यक वस्तुएं और जादुई शक्ति इकट्ठा करनी थी। इस काम में मुझे 1 महीना और 17 दिन लग गए। आखिरकार वह दिन आ गया। मैं अपने गुरु के साथ पहाड़ों के बीच स्थित एक अंधेरी गुफा में पहुंची। वहां सूर्य की एक किरण भी नहीं पहुंचती थी। यही अनुष्ठान होगा, गुरु ने कहा। पहले दिन मैं बहुत खुश थी। मुझे प्रतिदिन 10 घंटे तक ध्यान करना पड़ता था। विशेष मंत्रों का जाप करना पड़ता था और अपनी जादुई शक्ति को नियंत्रित करना पड़ता था। दिन बीतते गए। शुरुआत में सब आसान लगा, लेकिन 20वें दिन से मेरा शरीर कमजोर होने लगा। 30वें दिन तक मेरी भूख लगभग समाप्त हो गई। 35वें दिन मुझे लगा कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। मैंने गुरु से कहा, गुरुजी, मुझसे नहीं होगा। लिविनोरिया ने गंभीर स्वर में कहा, सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, आत्मा में होती है। उनकी बात ने मेरे भीतर नई ऊर्जा भर दी। मैंने हार नहीं मानी। 44वें दिन तक मैं बहुत दुबली और कमजोर हो चुकी थी, लेकिन मेरा लक्ष्य मेरे सामने था। 45वें दिन अनुष्ठान का अंतिम चरण शुरू हुआ। गुफा के बीच एक विशाल जादुई चक्र चमकने लगा। मैं उसके केंद्र में बैठ गई। जैसे ही मैंने अंतिम मंत्र बोला, पूरी गुफा प्रकाश से भर गई। अचानक मुझे लगा कि मेरे भीतर ऊर्जा का अथाह सागर उमड़ पड़ा है। मेरी जादुई शक्ति कई गुना बढ़ चुकी थी। तभी मेरे सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। यह मानव लोक का द्वार है, गुरु ने कहा। मेरा हृदय तेजी से धड़कने लगा। मैंने साहस जुटाया और उस द्वार में प्रवेश कर गई। अगले ही क्षण मैं एक नई दुनिया में खड़ी थी। यह मानव लोक था। चारों ओर ऊंची इमारतें, चमकती रोशनियां और दौड़ते वाहन थे। मैं आश्चर्य से सब कुछ देख रही थी। तभी मेरी नजर एक लड़के पर पड़ी। कुछ बदमाश उसे परेशान कर रहे थे। मैंने सोचा, यह तो बहुत कमजोर होगा, लेकिन मैं गलत थी। वह लड़का बिना डरे उनके सामने खड़ा हो गया। उसने अपने मित्रों की रक्षा की और साहस का परिचय दिया। मैं हैरान रह गई। पहली बार मुझे लगा कि इंसान उतने कमजोर नहीं हैं जितना हमें बताया गया था। उसका नाम अर्जुन था। अगले कई दिनों तक मैं उसे देखती रही। वह हमेशा दूसरों की सहायता करता था। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम दूसरों की मदद क्यों करते हो? अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि दूसरों की खुशी में ही इंसानियत बसती है।
उसकी बात मेरे दिल को छू गई। हमारी दुनिया में किसी ने मुझे ऐसी बातें नहीं सिखाई थीं। वहाँ केवल शक्ति और स्वार्थ का महत्व था। धीरे धीरे मेरी सोच बदलने लगी। मैं समझ गई कि इंसान केवल शिकार नहीं हैं। उनके भीतर प्रेम, करुणा और साहस जैसी शक्तियाँ हैं। एक रात अचानक कुछ दुष्ट जादूगरनियां मानव लोक में आ पहुंचीं। वे लोगों का शिकार करने आई थीं। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की। यह गलत है, मैंने कहा। लेकिन वे नहीं मानी। उनकी नेता हंसते हुए बोली, क्या तुम इंसानों के लिए अपनी जाति से लड़ोगी? मैंने दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ, यदि निर्दोष लोगों की रक्षा करनी पड़े तो मैं अवश्य लड़ूंगी। इसके बाद भयंकर संघर्ष शुरू हुआ। मैंने अपनी पूरी जादुई शक्ति का प्रयोग किया। लंबी लड़ाई के बाद मैंने उन दुष्ट जादूगरनियों को पराजित कर दिया। वे वापस अपनी दुनिया में भाग गईं। मानव लोक सुरक्षित था। उस दिन मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ में आया। शक्ति का अर्थ दूसरों को दबाना नहीं होता। सच्ची शक्ति दूसरों की रक्षा करने में होती है। जब मैं अपनी दुनिया लौटी तो मैं पहले वाली माया नहीं रही थी। मैंने दोनों दुनियाओं के बीच शांति स्थापित करने का संकल्प लिया, क्योंकि अब मैं जान चुकी थी कि प्रेम और विश्वास किसी भी जादू से अधिक शक्तिशाली होते हैं। और यहीं से मेरी असली कहानी शुरू हुई।